हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसकी। ये है हमारे शरीर का इंजन। मुट्ठी के जितना ये साइज़ का जो ऑर्गन है, ये हमारे शरीर के पैदा होने से पहले ही काम करना शुरू कर देता है और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ये बेचारा काम करता रहता है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आजकल यंग एज में ही आने लगा। और यंग एज में आजकल हार्ट अटैक क्यों आता है और आपको क्या हार्ट पहले बताता है, आपका शरीर बताता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, और क्या क्या चीज़ें हम अपने रहन सहन और खान पान में हम चेंज क्या क्या लाएं जिससे कि हमें हार्ट अटैक से हम बचे रहें, हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस सारी उम्र कम रहें, यंग एज में तो बिल्कुल ना हो। यंग एज में हार्ट अटैक होने का मतलब है अगर हमें 40 साल या उससे भी पहले हार्ट अटैक आ जाता है उसको वेरी यंग हार्ट अटैक बोलते हैं, और 40 से 50 साल की उम्र में अगर हार्ट अटैक आता है तो उसको भी हम मानते हैं कि यंग एज में ही हार्ट अटैक आया है। ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। एक ये दोनों ऊपर के चैम्बर हैं, ये नीचे के नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं, ऊपर के एट्रियम बोलते हैं। ये जो चैम्बर है इससे सारे शरीर में से जो फेफड़ों में से जो ब्लड है वो साफ ब्लड इस चैम्बर में इकट्ठा होता है, और ये वेंट्रिकल जो नीचे वाला जो है हमारा जो ये हुआ हमारा राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, इससे जो है वो हमारे सारे बॉडी में जो ब्लड चला जाता है, और उसके बाद हमारा जो ये जो है इस वाला जो है ये इससे हमारे फेफड़ों में से साफ ब्लड यहाँ से आता है, और इससे ये जो है गंदा ब्लड जो है यहाँ से इकट्ठा होके एक मिनट कट करें। अच्छा, ये जो है इसमें हमारा गंदा ब्लड इकट्ठा होता है और इस वेंट्रिकल से हमारे फेफड़ों में जाता है, और यहाँ पे हमारा फेफड़ों से साफ हुआ ब्लड आता है और इस वेंट्रिकल से सारे बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसके जैसे बाकी शरीर के अंगों को काम करने के लिए ज़रूरी होता है खून का, वैसे ही हार्ट को काम करने के लिए भी ब्लड की ज़रूरत होती है। और इसको अगर ब्लड की सप्लाई जो आर्टरीज करती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, और उनकी अगर सप्लाई में बाधा कुछ मिनट के लिए भी पड़ जाए तो हार्ट का एक हिस्सा मर जाता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो आज हम बात करेंगे कि यंग एज में हार्ट अटैक आने लगा। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा उम्र होती थी, जैसे किसी को 60 साल 70 साल में हार्ट अटैक आता था, लेकिन आजकल 40 साल से भी पहले हार्ट अटैक आने लगा। उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है दोस्तों स्मोकिंग और सब्सटेंस यूज़। स्मोकिंग का मतलब है जो सिगरेट जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनको हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, और उनके अंदर खून का थक्का जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा सब्सटेंस यूज़। आजकल लोग जो हैं कई बार अपनी टेंशन को ख़त्म करने के लिए या किसी और कारण से ड्रग्स और स्टीरॉयड भी लेने लग जाते हैं। उस वजह से क्या है कि हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण है स्ट्रेस। आजकल जो जीवन शैली है वो बहुत ही तेज़ हो गई है और इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे हैं, तो इस वजह से जो है वो हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा कारण है दोस्तों नींद समय पर ना लेना और गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना। क्योंकि हम एक डायर्नल एनिमल्स हैं, जल्दी हम रात को टाइम से सोने वाले और सुबह जल्दी उठना हमारे शरीर को जो माफिक बैठता है। लेकिन आजकल बहुत सारे काम है, जैसे मॉडलिंग का प्रोफेशन हो गया, या कई लोग ऐसे काम करते हैं जो अमेरिका के टाइमिंग्स के हिसाब से होते हैं। जो हमारे बच्चे जो हैं ये इसमें जो इसके अंदर आईटी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, उनका टाइमिंग क्या होता है, रात को वो रात भर जागते हैं और दिन में उनको सोना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम जो गलत हो जाता है, ये हमारे शरीर के जो हार्ट है उसके ऊपर और बाकी शरीर के हिस्सों पर भी कुप्रभाव डालता है। उससे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक सभी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो एक और कारण है, मुख्य कारण जो रहता है वो है जो है वो बाहर का खाना खाना। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम आजकल घर में खाना कम बनाने लगे। मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो दिन में मतलब हफ्ते में 4 या 5 बार खाना बाहर से मंगवा के खाते हैं। अब जो भी कमर्शियली प्रिपेयर्ड फूड होगा उसके अंदर रिफाइंड ऑयल यूज़ होगा, रिफाइंड मैदा यूज़ होगा, और बाकी भी चीज़ें जो हैं मिर्च मसाले भी घटिया क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। उसमें सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है बाहर से खाना खाना वो हार्ट अटैक को, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को बुलावा देने वाली एक कारण बनता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे एक और भी बड़ा ज़रूरी बात है वो है कि हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं।
आजकल हम आमतौर पे देखे हैं कि जीवन शैली जो ऐसी बन गई है कि लोग जो हैं अपने शरीर पर पूरा ध्यान नहीं देते। कम से कम हमें एक हफ्ते के अंदर 150 मिनट जो है वो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ऐसा WHO का कहना है। अदरवाइज़ हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, थायराइड, ये सारी बीमारियां होने की संभावना बड़ी रहती है। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा शरीर जब हमें हार्ट अटैक आने वाला होता है उससे पहले कोई सिम्टम्स आते हैं क्या। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको चलने पे छाती में भारीपन या दर्द हो, और या सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम आपकी छाती में भारीपन या दर्द हो जो कि स्पेशली लेफ्ट साइड पे जाता हो, तो ऐसा जो दर्द है वो आपका हो सकता है कि हार्ट की वजह से हो। और अगर ये दर्द आपको आराम करने के बाद कम होना शुरू हो जाता है तो हो सकता है कि आपको ये दर्द एंजाइना का हो, और एंजाइना अगर आपको है तो हार्ट अटैक आने की बहुत संभावना है। आपको इमीडिएटली अपने फैमिली फिजिशियन या किसी और डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए ताकि आप अपना हार्ट का निरीक्षण करवा सकें, ECG करवा सकें और कोई टेस्ट और भी करवा सकें ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके। अब बात करेंगे हमारे जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन किए जाएं जिससे कि हमें यंग एज में या ओल्ड एज में भी हार्ट अटैक से बचने के चांसेस हों। सबसे पहला दोस्तों, अगर आप कोई सब्सटेंस यूज़ करते हो या आप सिगरेट यूज़ करते हो, या आजकल बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में कई बच्चे जो है स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। तो अगर आप ऐसा कोई भी सब्सटेंस यूज़ करते हो वो यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ है हमारा जो है कम से कम, जैसे मैंने बताया कि आपको एक्सरसाइज, रनिंग या साइकिलिंग, इन दोनों को एक्टिविटीज़ को, या डांसिंग, इनको कार्डियो एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ये कम से कम आधा घंटा रोज़ निकालिए इन एक्सरसाइजेज के लिए। चाहे आप जितने भी बिजी हो, आधा घंटा इसके लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, या अगर आप हार्ट को बचाना चाहते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे ऑयल की यूज़ की। अब होता क्या है कि हमारा जो खाना बनाने का तरीका है उसमें हम कोई भी ऑयल यूज़ करें, चाहे वो सरसों का तेल, जैसे मैंने यहाँ पे सरसों का तेल रखा हुआ है, ये चाहे आप रिफाइंड यूज़ करते हो, चाहे आप देसी घी यूज़ करते हो। रिफाइंड तो सबसे बुरा ऑयल है, सभी को अब पता चल गया। चाहे आप कोई भी ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हो, लेकिन जब हम उसको बनाते हैं तो हमारा कुकिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हमारे ऑयल के अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स आने शुरू हो जाते हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ाते हैं। तो हमने करना क्या है, अब हमारा खाने का स्वाद भी बना रहे और हमें हार्ट भी हमारा बचा रहे, उसके लिए हमने करना क्या है कि खाना बनाते टाइम इससे ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। ये जो है ये कितना ऑयल है, 5 ml। ऐसा चम्मच सभी के घरों में होता है, वो देना मेरे को ढक्कन उसका बॉटल पड़ा। अच्छा, ये 5 ml जो है, अगर आपको चम्मच आपके घर में ऐसा नहीं है तो इस साइज़ का जो है ये हम नॉर्मली कफ सिरप या बच्चों की बोतल के, जो बच्चों को दवाई देते हैं उसकी बोतल के ऊपर होता है, तो यहाँ पे जो 5 ml का निशान है यहाँ तक ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल आपको एक टाइम का खाना बनाने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सारे दिन का जब 3 बार खाना खाते हो तो टोटल 15 ml खाना ऑयल आपके अंदर जाना चाहिए। अब बात आ गई नमक की। चाहे आप कोई भी ऑयल नमक यूज़ करते हो, चाहे आप सेंधा नमक यूज़ करते हो, चाहे आप दूसरा आयोडाइज्ड नमक यूज़ करते हो, तो क्वांटिटी नमक की मैटर करेगी। सेंधा नमक, जैसे मैंने यहाँ पे सेंधा नमक रखा हुआ है, ये बेटर होता है दूसरे नमक से, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें सोडियम कंटेंट लगभग उतना ही होता है जितना नॉर्मल नमक में होता है। तो इसमें अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको इसका 3 ग्राम से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नमक आपको यूज़ नहीं करना कभी भी एक दिन के अंदर। और अगर आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो 5 ग्राम, इससे ज़्यादा आपको नमक, अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो इससे ज़्यादा मत यूज़ करिए। अदरवाइज़ ये भी हार्ट के ऊपर, जितना आपके ब्लड में ज़्यादा नमक होगा उतना ज़्यादा आपको ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होंगे और हार्ट अटैक आने के चांसेस होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बाकी लोगों के साथ भी साझा ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।